का मैं बीज उसको दूंगा, अनॉइंटिंग उसको दूंगा जो बोने वाला होगा, हीलिंग का अभिषेक उसको दूंगा जो बोने वाला होगा। अगर मान लो आपको हीलिंग का अभिषेक दे दो, आपकी टांग में दर्द हो रहा हो, अरे जान देना पहले अपनी तो ठीक कर ले, अपनी ठीक कर ले, समझ रहे कि नहीं? कह रहे कि इसलिए कह रहे कि आपको नहीं पता, परमेश्वर बोने वाले को बीज देता है। इसहाक अगर अपनी जिंदगी में ना बोता, उसने बोया और परमेश्वर ने उसी साल में उसको 100 गुना फलवंत कर दिया। आज फैसला लो, बोने वाले बनोगे खाने वाले? बोने वाले। कह रहा इसका मतलब आप दो लोगों को सुसमाचार सुना रहे हो, आप बो रहे हो। आप सुबह उठते हो, प्रार्थना करते हो, आप अपना जीवन परमेश्वर के सामने बो रहे हो। आप फलवंत होने वाले हो यीशु मसीह के नाम में। आप फलवंत होने वाले हो, बच्चे की आशीष आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास करना है, बोले वाला बनना है। अपने हाथों को उठाऊं कि परमेश्वर आज से मैं बोने वाला बनूंगा, आज मैं वो बीज बनूंगा जो फल दूसरों के लिए फल लेकर आऊं। परमेश्वर पवित्र आत्मा ऐसे लोगों के लिए आज भविष्यवाणी कर रहा है मेरे द्वारा कि आपके अंदर एक प्लांट छिपा हुआ है और वो बाहर आएगा। आपके अंदर कह रहा है कि एक पेड़ छिपा हुआ है और आप ही के पेड़ पर वो अंगूर के रस लगेंगे यीशु मसीह के नाम में। यूसुफ को नहीं पता था, यूसुफ को उस समय में अब्राहम को भी नहीं पता था। परमेश्वर ने कहा अब्राहम इस एरिया में चला जा, अब्राहम इस एरिया में चला गया और थोड़े दिन के बाद उसके भतीजे ने उसकी जमीन ले ली। उसने कहा दे दे, भेड़ बकरियां ले ली। एक राजा ने उसकी पत्नी भी ले ली। उसने कहा ले जा भाई, ये मेरी बहन है। चुप हो गया और मैं क्या कह रहा हूं। और उसके बाद परमेश्वर ने एक अभिषेक दिया उसको कहा सुन, कह रहा जो तेरी जमीन ले जाए ले जाने दे, जो तेरा कुछ ले जाए। कह रहा तू, कह रहा तुझे मैंने रोटी नहीं दे रहा हूं, तू मेरा बीज है। कह रहा जहां पड़ेगा फलवंत हो जाएगा, बंजर भूमि पर भी फल लेकर आएगा। अब्राहम के अंदर एक आशीष थी, जिस जमीन पर पैर रख देता था बंजर भूमि पर, वो बंजर भूमि उपजाऊ हो जाती थी। आज आपके ऊपर वो आशीर्वाद आ रहा है। मैं कह रहा हूं जिस बंद फैक्ट्री में चले जाओगे उसकी फैक्ट्री चल जाएगी आज। आमीन। जिस बंद दुकान पर हाथ लगा दोगे चल पड़ेगा। आमीन। जिसकी गाड़ी खराब है, जिसमें बैठ जाओगे उसकी गाड़ी भी बिना पेट्रोल के स्टार्ट हो जाएगी, याद रखना। मैं कह रहा हूं कि आज विश्वास करना है, कह रहा कि आप वो बीज बनकर दिखाओ परमेश्वर को। आज से आप फलवंत होने वाले हो। आप कहोगे अब्राहम को पता लगा, अब्राहम ने कहा परमेश्वर एक बच्चा दे दे, एक बच्चा दे दे। अरे 90 साल तक उसको एक बच्चा नहीं मिला, दुख उठाता रहा। उसकी पत्नी ने कहा होगा छोड़ दे, उसका दिमाग ने कहा होगा छोड़ दे परमेश्वर को, लेकिन उसने कहा नहीं, कहा मैं परमेश्वर का बीज हूं, मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। और उसके बाद परमेश्वर ने उसको एक नहीं बहुत सारे बच्चे दिए। हालेलुया। उसको तारे दिखाए, बोलता इन संसार में करा इतने सारे तारे, करा जितने तारे देख रहा है वो सब तेरे बेटे और बेटियां होंगे। हालेलुया। इतनी संतान मैं तुझे दूंगा। और जिस दिन उसको बच्चा हुआ उस दिन करा आज 1000 कंपनी का मालिक बन गया। और उस समय बोलने लगा ओ माय गॉड, परमेश्वर मुझे पूरी दुनिया में आशीषित करना चाहता था, इसलिए मैं पीस रहा था। मैं कह रहा हूं यूसुफ को कह रहा नहीं पता था, उसको जेल में डाल दिया गया, पोतीफर के खेत में डाल दिया, उसके भाइयों ने कुएं में डाल दिया। लेकिन यूसुफ बोल रहा था परमेश्वर, कह रहा कितना दुख आ रहा है, उसके विचारों में आ रहा था। शैतान कह रहा था छोड़ दे इस परमेश्वर को, तेरी जेब में चोन्नी नहीं रही, तू कमाई करता है, मालिक तेरी कमाई खा जाता है, तेरे भाई तेरी चप्पल उठा कर ले जाते हैं, तेरे भाई तेरी रोटी मांगते हैं तुझसे, कह रहा और तेरा सारा हिस्सा लेकर भाग गए। लेकिन परमेश्वर ने तुझे क्या दिया, छोड़ दे परमेश्वर को। उसने कहा मैं यहोवा का बीज हूं, मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं समझ गया हूं, मिट्टी आए, आंधी आए, तूफान आए, कह रहा है बीज को छिपना पड़ता है अंदर मिट्टी में। याद रखना संसार से आपको जानबूझकर परमेश्वर ने छिपा रखा है। आपको दुख तकलीफ इसलिए आने देता है। और यूसुफ के ऊपर आए, लेकिन एक रात कह रहा यूसुफ को उस जेल में से निकालकर परमेश्वर ने देश का प्रधानमंत्री जिस रात बनाया, और समय यूसुफ ने कहा ओह माय गॉड, कह रहा इसलिए ये दुख मेरे ऊपर आ रहे थे, इसलिए मेरे भाइयों ने मुझे घर से निकाल दिया, इसलिए पोतीफर ने मुझे धक्का जेल में दे दिया, उस रानी ने मुझे जेल में ठूस दिया। कह रहा कि इसलिए कि ताकि मैं फिरौन के महल में पहुंचाया जाऊं और परमेश्वर वहां पर मेरी प्रोफेसी को पूरी करे। हालेलुया। याद रखना, क्योंकि वो समझ गया बीज घर पर बैठकर फलवंत नहीं होता, विश्वासी घर पर बैठकर फलवंत नहीं होता। मैं कह रहा हूं कि मैं हरियाणा के अंदर यमुनानगर में पैदा हुआ, मैं कह रहा हूं वहां पर मैं फलवंत नहीं होने वाला था। परमेश्वर ने मुझे कहा करनाल में जा, लोगों ने मुझे धक्का मारा, मेरी बुराई किया, मैं इधर चंडीगढ़ आ गया, चंडीगढ़ से इधर पंजाब में आ गया, और मैंने देखा इतने सारे लोग मेरे पीछे आ गए। मैंने कहा ओह माय गॉड, अच्छा इसलिए मैं यहां आया था। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहा है परमेश्वर आपको दुख इसलिए लेकर आ रहा है, इसलिए समस्या लेकर आ रहा है, क्योंकि वो अपने बीज को एक बड़ा प्लांट बनाना चाहता है। कह रहा है इसी पेड़ से लोगों को फल खिलाना चाहता है। आज अपने हाथों को उठाओ और अपने पड़ोसी को बोलो मेरे अंदर अंगूर है, बोलो मेरी जेब में, बोलो मेरी जेब में केला है। ये दो बहनें बोलो एक दूसरे को, बोलो मेरी जेब में संतरा है।